जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। षोडश वर्ग कुंडली के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कि षोडश वर्ग कुंडली में आने वाली जो सूक्ष्म कुंडलियां हैं उसमें षोडशांश कुंडली होती है। षोडशांश कुंडली का अध्ययन हम कैसे करते हैं, षोडशांश कुंडली का क्या महत्व है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है, उसकी चाहत होती है कि उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, चल अचल संपत्तियां हों, भौतिक सुख सुविधा, मतलब ये सब उसके पास प्रचुर मात्रा में हो, वह सुख सुविधा से संपन्न हो। तो इन्हीं सब का अध्ययन करने के लिए हमें षोडशांश कुंडली का अध्ययन करना होता है। मित्रों, हमने बताया कि सबसे पहले हम अपने लग्न कुंडली को देखेंगे। तो अगर हमें इन चल अचल संपत्तियों का अध्ययन करना है तो पहले हम लग्न कुंडली के चौथे भाव से हम इन चल अचल संपत्तियों का अध्ययन करते हैं। तो पहले हम चौथे भाव का अध्ययन कर लेते हैं कि चौथा भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, चौथे भाव में कौन से ग्रह विद्यमान हैं, शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, वो कहाँ पर जाकर के किस भाव में बैठे हैं, लग्न और लग्नेश की स्थिति, यानी प्रथम भाव जो होता है लग्न, उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं, लग्न में कहीं अच्छे भाव में बैठे हैं कि बुरे भाव में बैठे हैं, लग्नेश कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं या पाप प्रभाव में तो नहीं हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं शुक्र पर, क्योंकि जो शुक्र होता है ये भौतिक सुख संपदा का कारक है, इसलिए शुक्र को भी देखना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, पहले हम किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले हम अपनी लग्न कुंडली को देखें, जो कि किसी भी व्यक्ति के सभी चीजों का कोई भी चीज हो, चाहे वह अपनी प्रॉपर्टी है, भूमि भवन वाहन, या धन संबंधी समस्या या संतान संबंधी समस्या या शिक्षा, वैवाहिक जीवन, तो पहले हम लग्न कुंडली को देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमको सूक्ष्मता से अध्ययन करना हो और भी डीप में जाकर के अध्ययन करना हो कि कितना हमारे पास चल अचल संपत्तियां कितनी होंगी, वाहन, भूमि, ये सब जीवन में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रहेगी या नहीं, हम सुखी होंगे या नहीं, इसके लिए हमको जो है तब षोडशांश कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। अकेले हम लग्न कुंडली को देख करके और इन सब चीजों का अध्ययन कर लें, यह जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, सही नहीं कहा गया है। तो पहले हम लग्न और लग्नेश की स्थिति, चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति, उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लग्न में कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है या लग्नेश कोई बुरा ग्रह होकर के किसी अन्य भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश यानी चौथा भाव पे कौन सा ग्रह बैठा है, उसका स्वामी कहीं बुरा ग्रह तो नहीं हो रहा है, किस भाव में बैठे हैं, इन सब का अध्ययन पहले हम लग्न कुंडली में कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमको और डीप में नॉलेज करना हो, समझना हो, तब हमको जो है षोडशांश कुंडली का अध्ययन करना होगा। षोडशांश कुंडली में हम पहले अपने लग्न को देखते हैं, यानी प्रथम भाव,
उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। अगर अच्छा ग्रह बैठा है और लग्न भाव में और लग्नेश भी अच्छे ग्रह हैं, बन रहे हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, 2 नंबर या 11 में बैठे हैं, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति पहले से ही बहुत ही संपन्न और एक कुलीन परिवार जिसको कहते हैं उसी तरीके की स्थिति होती है। उसके बाद हम कुंडली के चतुर्थ भाव पे आ जाते हैं, यानी षोडशांश कुंडली का जो चौथा भाव है उसको देखते हैं। चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, चौथे भाव का स्वामी जो है वो कहाँ पर बैठा है। अगर अच्छे भाव का स्वामी होकर के कहीं किसी भाव में बैठा है, उच्च राशि का होकर के मित्र क्षेत्री स्वग्रही होकर के मजबूत अवस्था में बैठा है, तो मित्रों वह व्यक्ति जो है उसके पास खुद के अच्छे वाहन होंगे, अच्छी प्रॉपर्टी होगी, अच्छी सुख सुविधा उसको प्राप्त होगी। तो हम चौथे भाव से इसका विचार करते हैं चल अचल संपत्तियों का, या जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, मोबाइल है और वाहन है, भूमि है। अचल संपत्तियां तो वो हैं, चल संपत्तियां ये हैं कि जैसे सोना चांदी और ये क्या कहते हैं वाहन वगैरह व्यक्ति के पास कितना होगा। और अचल संपत्तियां जैसे कुछ चीज, जैसे भूमि है, भवन है, जो हम कहीं ना ले जा सकें, लेकिन अपने साथ लैपटॉप है, मोबाइल है, वाहन है, ये सब तो ले जा सकते हैं, सोना है, चांदी है। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें षोडशांश कुंडली में चौथे भाव का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इससे हमको यह जानकारी मिलती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना लग्जेरियस लाइफ जिएगा, उसकी क्या स्थिति होगी। उसके बाद हमको कुंडली में शुक्र का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो भौतिक सुख संपदा का कारक है। शुक्र कुंडली में कहाँ बैठे हैं, अगर वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो किस राशि में बैठे हैं, मजबूत अवस्था में हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मारक होकर के बैठे हैं, या कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो ठीक नहीं होता। जैसे कुंडली का षोडशांश कुंडली में 6, 8 और 12 ये स्थान सही नहीं होते मित्रों। अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह विराजमान है तो कुछ 8 और 12 तो दिक्कत करता है, समस्या होती है सॉरी। तो इन स्थानों पर अगर शुक्र विराजमान है तो मित्रों थोड़ा संकटों का सामना करना पड़ता है। उसे वाहन के लिए भी संघर्ष करना होगा, भौतिक सुख संपदा में उसको समस्या रहेगी। तो इस तरीके से हम पहले अपने लग्न को देखें, उसके बाद लग्न को ही देख करके हम यह ना मान लें कि यहाँ पर अगर यह स्थिति खराब है तो हमारे पास वाहन नहीं होंगे, अपना खुद का मकान नहीं होगा, हमारे पास महंगे लैपटॉप नहीं होंगे, मोबाइल नहीं होंगे। केवल लग्न कुंडली देख करके ही यह बता देना उचित नहीं है। इसके साथ साथ हमको जो है षोडशांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें और सूक्ष्मता से अध्ययन करना है तो षोडशांश कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज हम अपने इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि षोडशांश कुंडली में पहले तो मैंने बता दिया, अब इसका अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखते हैं।
यहाँ मित्रों ये अक्सर हम यह प्रयास करते हैं कि कुंडली मिथुन लग्न की ही होती है, तो ये जो है मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर लग्न भाव में गुरु विराजमान हैं और यहाँ पर राशि 3 लिखी हुई है। इनके स्वामी होते हैं बुध। अब बुध यहाँ सप्तम स्थान पर बैठे हैं, तो हो सकता है यहाँ सूर्य भी विराजमान हैं, तो बुध जो है ये अस्त हो गए हों। अगर ये अस्त नहीं होते हैं और इनकी डिग्री जो है वो अच्छी डिग्री का होकर के यहाँ पर है, तो ये भी केंद्र स्थान है। कुल मिलाकर के ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथे घर में राहु विराजमान है और ये कन्या राशि का है, तो कन्या राशि का राहु ठीक होता है। लेकिन बुध जो है यहाँ एक केंद्र का स्वामी जो है दूसरे केंद्र में बुध, देखिए यहाँ भी केंद्र में आ गए। यहीं पर शुक्र भी बैठे हैं, तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है अगर वह कम अंशों में है तो अस्त हो जाता है। इसका सबका भी ध्यान देना होगा। तो अगर यहाँ पहले मैंने अपने लग्न कुंडली को देख लिया, चौथे भाव को देख लिया, राहु विराजमान है, लेकिन हमको इसका अगर और डीप में जा करके अध्ययन करना हो तब हमको षोडशांश कुंडली पर आ जाना चाहिए। अगर सेम टू सेम यही कंडीशन कुल मिलाकर के षोडशांश में भी है तो मित्रों जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को समस्या होगी। उसको प्रॉपर्टी की समस्या, उसको अपने जो लग्जरियस लाइफ हैं उसको कायदे से वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सिंह लग्न की कुंडली है और यहाँ लग्न में ही सूर्य और बुध विराजमान हैं। मित्रों बहुत अच्छा है। अब लग्नेश भी यहीं बैठा है बुध के साथ सूर्य। यहाँ पर देखिए सूर्य के साथ जब बुध बैठते हैं और यहाँ पर अपनी राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो ये बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब चौथे घर का स्वामी देखिए, यहाँ पर चौथे घर में स्वयं शुक्र विराजमान है। ये तो बहुत अच्छा संयोग है और इस तरह से शुक्र स्वयं चौथे घर में है, इसलिए यह व्यक्ति जो है अपने जीवन में लग्जरियस लाइफ जिएगा, अच्छी उन्नति करेगा, उसके पास अच्छी गाड़ी होगी, अपना खुद का मकान होगा, उसके पास सोने चांदी धन की कमी नहीं होगी, वह एक अच्छी प्रेस्टीज वाला व्यक्ति होगा। उसके बाद शुक्र यहाँ है। अब इसका स्वामी मंगल भी अगर मान लीजिए अच्छे भावों का स्वामी है, मजबूत अवस्था में विराजमान है और अंश में भी वह जो है अच्छे अंश का स्वामी होकर के अच्छे भावों का स्वामी होकर के अच्छे भावों में बैठा है, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में अपनी मेहनत परिश्रम के बल पर सब कुछ हासिल कर लेता है। तो षोडशांश कुंडली का अध्ययन जो है हम अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए, वाहन के लिए, भूमि के लिए इसका अध्ययन करते हैं। अगर मान लीजिए लग्न में स्थिति ठीक नहीं है और षोडशांश कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है तो मित्रों बहुत अच्छा है समझिए, क्योंकि हम षोडशांश कुंडली का अध्ययन ही इसीलिए करते हैं कि हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति और चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठा है शुभ ग्रह होकर के, ये देखिए शुक्र यहाँ विराजमान है, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो इनकी स्थिति जो है हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी षोडशांश कुंडली में सभी ग्रहों की स्थितियां जैसे शुक्र हैं, लग्न लग्नेश हैं, ये केंद्र या त्रिकोण के होकर के अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, अच्छी डिग्री के बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो मित्रों विश्वास मानिए
वह व्यक्ति बहुत ही अच्छी लाइफ का हकदार होगा। उसके पास भूमि भवन वाहन, अच्छी प्रॉपर्टी, सुख सुविधा, ये सब उसके पास रहेगी और वह प्रसन्न जीवन यापन करेगा। तो इस नाते षोडश वर्ग कुंडली के इसको हम लोग जो है षोडशांश कुंडली या D16 के नाम से जानते हैं। D16 चार्ट वैसे षोडशांश कुंडली कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं D16। तो ये D16 चार्ट यानी कि षोडशांश कुंडली है। इनका अध्ययन हम जो है लग्न और लग्नेश चौथे भाव से और शुक्र का अध्ययन करने से हमको सही रूप में मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति की लाइफ में कितना लग्जीरियस लाइफ वो जिएगा और कितना वह जो है सुखी होगा। इन सब का अध्ययन करने के लिए हमको जो है लग्न कुंडली के साथ साथ षोडशांश कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। मित्रों, आज हमने आपको षोडशांश कुंडली के बारे में बताया, इसके देखने का तरीका बताया। हमारा यह चैनल, इस पे जो भी वीडियो हम दे रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर यह आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।